देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे निम्न का उच्चारण स्थान। मतलब कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये वर्ण वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण 52 होता है ना। तो 52 कैसे कैसे होगा, इसमें काउंटिंग करेंगे तो ये 11 होगा जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और क वर्ग, क वर्ग का मतलब क्या होता है, पूरा क ख, पूरा क ख है ना। च वर्ग पूरा च छ, ट वर्ग पूरा ट ठ, और त वर्ग पूरा त थ, और प वर्ग पूरा प फ। ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और व्यंजन जो है ये भी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उष्म व्यंजन तालम स मूर्धन स दन स ह, ये क्या हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। और ये संयुक्ताक्षर मतलब ये होता है कि दो गो मिलकर एगो बनता है, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं, ठीक ना। अक्षौत रोग्यो और स्रो। और ये क्या है, अयोगवाह वर्ड है। क्या है, अयोगवाह वर्ण है जो कि हमारे भाषा में आकर मिल गया है, हमारे भाषा में मिल गया। देखो क वर्ग से लेके प वर्ग तक 25 गो हो गया, 11 गो और 25 गो यहां से लेके यहां तक, 4 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, कितना हो गया, 16 गो। इसको 16 जोड़ो, 6 5 11, 1 12 के 2, बाकी 1 1 2 3, 1 4 1 5, कुल कितना वर्ण हो गया, 52। कुल कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक ना। तो हमारे वर्णमाला में कुल कितने अक्षर अभी हैं, 52 अक्षर है। कितना अक्षर है, 52 अक्षर है ना। तो अब हम लोग वहां चलेंगे, इसी का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। अ आ जो है ये अ आ किसमें है, कंठ से, हर्षई दीर्घई तालु से, और इसके बाद हर्षही दीर्घही के बाद कौन आ जाएगा, देखो हर्षहु दीर्घहु, कौन आएगा, हर्षहु दीर्घहु ओष्ठ से। उसके बाद में पढ़ेंगे हम री बचता है, री हो गया मूर्धा से, और उसके बाद में ए आय कहां से हो गया, कंठ तालव्य से। ओ अवकाश आ जाएगा कंठोष्ठ से, वो आ जाएगा वो दंत से। बाकी बात जो है जो बच गया है, अब समझना यहां है, हा बच गया क्योंकि कुछ वर्ड जो है कहां का चला गया, हा बच गया। तो हो का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होगा, तालम से होगा, तालव्य से होगा, मूर्धन से मूर्धा से होगा, और ल और सो और लिरी, लो सो और लिरी ये कहां से होगा, दंत से होगा। बाकी बात सभी का पांचवा वर्ण जो है, इसको अगर कंठ मान लीजिए अंघ दिया हुआ है, अगर अंघों में कंठ ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे, नासिका मारेंगे, क्या बोलेंगे, नासिका मारेंगे। क्या मारेंगे, इसमें नासिका मारेंगे हम, क्यों, क्योंकि नासिका का मतलब ये होता है कि नाक के बल पर बोलना है ना, भन भनाना। तो ये हो गया नासिका। बोलो यहां तक समझ में आ गई है। कंठ किसको बोलते हैं, गला को कंठ बोलते हैं। तालु हमारे मुख के ऊपर जो छत होता है उसको तालु बोलते हैं। और ये जो मूर्धा है, जीभ की नोक और तालु दोनों छूता है तो क्या मिलता है, मूर्धा। दंत जीभ की नोक दांत को छुए, कहां छुएगा, दांत को। यानी कि ये सब वर्ड बोलने से, मान तो थो जो है बोलते हैं, इसका उच्चारण बोलो तो जब तक जीभ दांत में नहीं सटेगा उच्चारण नहीं हो सकता है, उच्चारण नहीं होगा। जब प फ मान लिया जाए तो प फ में क्या है, प को जब तक ये ओष्ठ नहीं खुलेगा, बोलो पो, ओष्ठ खुलता है ना, ओष्ठ का कमाल इसमें होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें ओष्ठ का कमाल हो उसको ओष्ठ उच्चारण होगा। इसमें दंत में सटे दंत हो जाएगा, तालब में सटे तालु हो जाएगा। उच्चारण करके भी हम लोग मार सकते हैं। ऐसे ट्रिक क्या दिए, केटीएम डू, क्या दिए, केटी डू, बस इतना तो याद रहेगा। केटीएम के में कौन कौन जाएगा, पूरा क ख अ आ ह और विसर्ग, विसर्ग विसर्ग नहीं होता ऐसे वाला, विसर्ग पता है ना। तो ये कहा जाएगा अ आ ह और विसर्ग कंठ में जाएगा, कहा जाएगा, कंठ में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हर्षई दीर्घही, तालद में तालम सो भी, तालद में मूर्धा और री और
कौन सा, मूर्धन स, है ना, मूर्धा में जाएगा। और डी पूरा तोथो, लो सोल री कहा जाएगा दंत में, ओष्ट में पूरा पोफो, और हर्षो दीर्घऊ। कंठ तालु में ए आए, कंठोष्ट में ओ आओ, और दंतोष्ट में वो नासिका में, सभी का पांचवा अक्षर कहा जाएगा नासिका में जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क वर्ण का उच्चारण स्थान, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी क का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। अभी जस्ट पढ़ाए थे, कहां से होगा, क्या कंठ से होगा, कंठ से होगा, या तालु से होगा, या दंत से होगा, या मूर्धा से होगा। मूर्धा लिखा है, गलत लिखा हुआ है। तो कहां से होगा, अभी जस्ट बोले के टी एम डू, बोले ना के, तो के से क्या हुआ, क ख पूरा पूरा क हुआ ना, तो के से क्या बोले हम, केटीएम, के से को खो का वर्ग, तो को खो कहां होगा उच्चारण, कंठ से। कहां से होगा, कंठ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नंबर 2 में प फो का उच्चारण स्थान कहां से, हम बोल देखो के टी एम डी ओ, है ना, तो ये पूरा कवर्ग हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें कवर्ग हो गया, इसमें चवर्ग हो गया, इसमें टवर्ग हो गया, इसमें टवर्ग हो गया, इसमें पवर्ग हो गया। तो पवर्ग हो गया, तो के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो पो ने बोला, पो बोला, तो कहां से होगा, ओष्ठ से होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ हो जाएगा। बोलो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, यदि ए आए, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। देखो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन संधि का है। किसका है, संधि का है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, जब सेट हो गया पढ़ लेंगे यहीं पे। ए के बाद मतलब बोला, ए के बाद इसके अलावा कोई एक अन्य स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ए किसमें परिवर्तित होता है। तो ए जो परिवर्तित होता है किसमें होता है, आई में। किसमें होता है, आई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है ना, कोई दिक्कत है किसी को? द का उच्चारण स्थान, देखो अभी जस्ट हम बोले के टी एम, इसको याद रखना है, टू। तो इसमें क ख च छ ट ठ त थ, तो थ है ना, त थ द, तो हमें समझ आता है। तो ये क्या हो गया, तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण कहां से होगा, दंत से होगा। डी माने दंत, दंत किसमें लिखा हुआ, दंत लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलो आगे। व्यंजनों के अंत में ऐसा चिन्ह, मान लिया जाए हम लिखे म और ऐसे चिन्ह लगा दी, इसको क्या बोलते हैं, हलंत। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, आधा। ये चिन्ह लग जाए, हम लिख दें हल्ला, हल्ला, ऐसे चिन्ह लगा दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है, हल्ला ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, आधा है। ये क्या है, आधा है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका बोला हलंत लगने पर उसका मान होता है, क्या होता है, आधा। कहां लिखल है, आधा में बाधा है ना, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? ई वर्ण है, हम पढ़ाए हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुप स्वर, है ना। तो हर्ष स्वर में कौन कौन आता है, अ, हर्षही, हर्षहु, ये हर्ष स्वर में आता है, ठीक है। तो आप बताओ ये किस में है, हर्षही है ना, तो किस में आएगा, हर्ष स्वर में आएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? भ का उच्चारण स्थान क्या, भ, प, ह, ब, भ। तो ओ कहां, लास्ट में। के टी एम डी ओ, ओ मैंने क्या, ओष्ठ, ओ मैंने क्या हुआ, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, ओष्ठ से होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला है ग का उच्चारण स्थान क्या है, ग, तो क ख में है। तो क ख में क्या सिखाए, के मैंने कंठ, के मैंने कंठ।
तो कंठ से कहां होगा, कंठ कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अंघ का उच्चारण स्थान है, देखो अंघ है पांचवा अक्षर है, पांचवा वर्ण है ना, हम क्या बोले पांचवा वर्ण नासिका से होता है, पांचवा वर्ण नासिका से होता है, तो नासिका ऑप्शन में है नहीं है। तो एक और बोले थे अगर पांचवा वर्ण में नासिका अगर नहीं हो तो क्या मारेंगे हम लोग, के अंघ, कख में आ रहा है अंघ, आ रहा है ना कख में अंघ, तो पहले क्या सिखाए, के सिखाए, के टी एम डू, तो के मतलब क्या, कंठ, इसका आंसर हो जाएगा कंठ। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको, क्या नहीं, दोनों नहीं रहेगा, एक रहेगा, दोनों बिल्कुल नहीं रहेगा। एक घर में दो मालिक होता है, एक घर में दो मालिक होता है, एक घर में दो मालिक जहां होगा घर बिखर जाएगा, घर टूट जाएगा, दोनों बेघर हो जाएगा, दो मालिक हो ही नहीं सकता, इसे दो मालिक से नहीं देगा, अगर देगा तो जो ऊपर में होगा उसको मारेंगे, जो पहले होगा उसको मारेंगे, ठीक ना। त का उच्चारण स्थान क्या होगा, तवर्ग, के देखो क पहले पढ़ो, क ख छ छ ट ठ त थ, यहाँ ना यार 4 नंबर में के टी एम डू डी, डी आया ना, डी, डी मैंने दंत, दंत किसमें लिखा हुआ है, बोलो ट्रे काम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। देखो आगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, संयुक्ताक्षर व्यंजन। बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत किसी को, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। चलो आगे, न का उच्चारण स्थान क्या है, न का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखो क ख च छ ट ठ, ट ठ में नो आता है मूर्धन नो, तो ट ठ में मूर्धन नो जब आता है तो के टी एम, एम मैंने मूर्धा, मूर्धा कहां लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है थ का उच्चारण स्थान, तो देखो क ख च छ ट ठ त थ, क्या नंबर में, 4 नंबर में, के टी एम डू, डू मैंने दंत, दो मैंने दंत, दंत किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, जब एक व्यंजन दूसरे से मिल जाए, इसको पानी दो रे मर जाएगी, है ना, मतलब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, मतलब संयुक्त का मतलब मिल जाए, क्या हो जाए, मिल जाए, तो मिलने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा, संयुक्त ध्वनि बनेगा, क्या बनेगा, संयुक्त ध्वनि बनेगा। आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छ का उच्चारण स्थान, च छ च क ख च छ, के टी, टी मने तालु, टी मने तालु, तालु कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में तालु है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट आ दीर्घ ही दीर्घ हु, ये क्या दीर्घ, दीर्घ स्वर है, क्या है दीर्घ स्वर, जिसका उच्चारण में 2 मात्राएं का समय लगे या 2 गुना समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, कोई दिक्कत। ह का उच्चारण स्थान, ह देखो नए नए केटीएम डू का प्रयोग नहीं करेंगे हम, बोलो फ, ओष्ट कैसे हो रहा है, हो रहा है ना, गोल हो रहा है ओष्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ओष्ट से निकल रहा है, कहां निकल रहा है, ओष्ट से निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट का उच्चारण, देखो ट, ट जीव कहां सकता है, ट, के टी एम, एम मने मूर्धा, के टी एम मने मूर्धा, मूर्धा में सट रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। प का उच्चारण स्थान क्या है, प ओष्ठ, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा ऐसे लगाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं, हलंत, क्या कहते हैं, हलंत नहीं कहते हैं, आधा नहीं, देखो ऑप्शन में आधा है, उसका मान आधा, हलंत का मतलब होता है आधा,
लेकिन ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है, पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हलंत कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हलंत, ऑप्शन नंबर डी। बोलो डाउट है किसी को? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखो बाबू, स्वरों के उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण जो होता है ना, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, स्वर उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, पलु स्वर, दीर्घ स्वर। नहीं पढ़ाए हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? वैसी स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्राओं का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वैसी स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। पलु स्वर किसे कहते हैं? वैसी स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? पलु स्वर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? च का उच्चारण स्थान क्या है? च, सुनो, चौ का उच्चारण स्थान क ख च छ। के टी, टी माने तालू, तालू ऑप्शन नंबर भालू सी है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अब बताओ इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होगा? अंतस्थ व्यंजन होता कौन कौन? देखो हम पीछे पढ़ाए थे, अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और तालम स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, इसको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते इसको? ऊष्म व्यंजन। बात समझ रहे हो? और एक होता है संयुक्त व्यंजन, अक्ष, तर, ज्ञ और सर। ये जो व्यंजन है इसको बोलेंगे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको हम? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन में इसमें से कौन आ रहा है बता तो? लो आ रहा है। कौन आ रहा है? लो आ रहा है। आया बात समझ में? कोई डाउट है? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लो, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं ना, चलो ठीक है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक, देखो, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक का मतलब क्या हुआ? एक मात्रा का समय लगे। अभी जस्ट हम उसका परिभाषा बोले कि वैसी स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या उसको? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक मात्रा का समय लगे उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। बोलो कोई डाउट है किसी को? यहां तक दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर जो अक्षर मुक्त हो, जिसमें कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं बोलता है आगे नाथ ने पीछे पढ़ा, उसका आगे पीछे कोई नहीं हो, तो उसको जो बोलेंगे हम, अंतिम जो ध्वनि होगा उसको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते उसको? स्वर बोलते हैं। मान लिया जाए अगर हम क लिखे तो क में क्या मिला हुआ है? क में क है, आधा क है और पूरा क्या है? अ है। तो ये अंत में क्या मिला हुआ है? अंत में क्या मिला हुआ है? अ। तो अ क्या है? स्वर्ण है। अ क्या है? स्वर है। अ क्या है? स्वर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर हो जाएगा। आया बात समझ में? डाउट है? निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण, उदाहरण चिन्ह कौन है? इकहरा उदाहरण, उदाहरण का चिन्ह कौन सा है? उदाहरण का चिन्ह जो होता है, देखो ऐसे, इन देखो डबल होता है ना, ये अलग है। ये क्या अलग है? अगर एक हो ऐसे और एक हो ऐसे, इसी को बोलते हैं उदाहरण का चिन्ह। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ल, व्यंजन है। आप जस्ट बोले लो, कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन हो गया।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो, क्लियर है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? जस्ट बोले, कौन ऐसा वर्ण है जिसका उसका अंतिम वर्ण जो है स्वर होता है? जस्ट बोले मुक्ताक्षर, नहीं बोले भी मुक्ताक्षर। तो मुक्ताक्षर कहां लिखल है? ऑप्शन नंबर डी में मुक्ताक्षर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? अक्षर कौन सा व्यंजन है? क्या है बता तुम लोग? संयुक्ताक्षर है ना? क्या है? संयुक्ताक्षर, दो तीन को मिलकर बना है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? यानी कि जो हम लोग वर्ण बोलते हैं, जो हम कुछ वर्ण बोलते हैं, उस वर्ण के समूह से हम लोग क्या बोलते हैं? 52 गो वर्ण है, 52 गो वर्ण है, पूरा वर्ण का समूह कितना हो गया? 52 गो हो गया। जो 52 वर्ण है उसके समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला का। क्या उसको वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह किसको बोलते हैं? विस्मयादि बोधक का चिन्ह का मतलब था एगो डंडा होगा, उसके नीचे में बिंदा होगा, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको कोमा बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको योजक बोलते हैं। दो शब्द को जोड़ने से अलग अलग हम लिख देंगे, अलग अलग, अलग अलग बैठो, इसमें ये चिन्ह लगेगा, लगता है ना? तो दो एक ही वर्ड लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या? निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि चिन्ह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह अभी जस्ट हम बोले, इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना? इसका नाम क्या है? विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? योजक। ये क्या है? योजक। और ये क्या है? कोमा। ये क्या है? कोमा। बोलो, आया बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो, मतलब बोला कोई ध्वनि है, ध्वनि किसका बोलते हैं? जब स्वर, जिसमें स्वर की मात्रा ना हो, ध्वनि होगा, और स्वर की मात्रा लग जाए, क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। वो बोला एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होगा, दो व्यंजन से मिल जाए, तब वह कहलाती है संयुक्त ध्वनि। क्या है? संयुक्त ध्वनि। मान लिया जाए कि हम अभी विधायक का चुनाव होने वाला है ना, हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये पार्टी का नाम क्या होगा? संयुक्त पार्टी होगा, जिसको हम लोग गठबंधन बोलते हैं। बोलते हैं जब दो वर्ण मिलेगा, दो वर्ण मिलने के बाद जो बनेगा क्या बोलते? संयुक्त बोलेंगे हम। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में जो उद्धरण चिन्ह है वो कितने हैं? हिंदी में जो उद्धरण चिन्ह है ना, वो के गो होता है? हिंदी में उद्धरण चिन्ह जो होता है दो गो होता है। कितना होता है? दो गो। शायद ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसका आंसर दो ही होगा। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? दो गो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? समझो मेरी बात। बोले जब हम शब्द को बोलते हैं, जब हम शब्द को बोलते हैं, अब बोलते समय में क्या अर्थ और उसका उच्चारण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर उसका अर्थ नहीं समझेंगे और उसको उच्चारण हम अगर नहीं देंगे, तो बाबू समझ जाओ कि हमको पढ़ने को फायदा नहीं है।
तो जब उस पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बलाघात कहते हैं। आया बात समझ में? बल देते तो बलाघात, किसी पर बल दे तो बलाघात। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो, आया बात समझ में? निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन किसको बोले? तालम स्व मूर्धन स्व दन स्व हो को, तालम स्व मूर्धन स्व दन स्व हो को क्या बोले हम? ऊष्म व्यंजन बोले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, तालम स्व मूर्धन स्व दन स्व हो में कौन आ गया? ये आ गया, ए हो गया। हिंदी में अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जो नाक के बल पर बोले, नाक के दम पर बोले। तो घर गांव में बहुत लोग ऐसा होता है, कोई शब्द का बोलेगा ना करके बोलेगा, नहीं समझा? यानी अलग टाइप के बोलेगा, बात समझ नहीं पाएंगे, आधा बात समझेंगे आधा बात नहीं समझेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाक आभार पर की बोल रहे हैं, नहीं बोलते हम लोग, बोलते नहीं बोलते हैं, नाक पर बल पर बोलते हो। तो इसका मतलब हो गया वो अनुनासिक है। वो क्या है? अनुनासिक है। वर्णों की संख्या कितनी है? देखो सुनो, जितना वर्ग होगा उतना अनुनासिक होगा। का वर्ग हो गया 6 कैसे होगा? 5 गो होगा। क्या बोले? 6 गो, 5 गो होगा। का वर्ग है तो का वर्ग में अंग हुआ, एक चवर्ग में हुआ, टवर्ग में हुआ, टवर्ग में हुआ, अपवर्ग में हुआ। ये तो 5 अनुनासिक है, 6 कहां से आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो, क्लियर हुआ? अरे क्लियर है, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हिंदी में देखो 10वां और 12 दोनों में व्याकरण सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, रूल नियम एक ही है। ये नहीं कि 10वां का अलग होगा 12 का अलग होगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, दोनों का एक ही है। और व्याकरण जो हिंदी ग्रामर जो होता है 6 टू BA, 6 टू कंपटीशन, ठीक है, सभी में यूज होता है। 6ठा से शुरू होता है, मतलब थोड़ा डीपली, 9वां 10वां जैसा और डीपली पढ़ना पड़ता है हम लोग को, तो हम डीपली ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये क्या है, 6ठा के लिए भी है, 7वां के लिए भी है, 8वां के लिए भी है, 9वां के लिए 10वां भी है, 11 भी है, 12 भी है, BA में है, BA में भी हिंदी पूछता है व्याकरण। और उसके बाद अगर हम नौकरी की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहां भी इसको पूछा जाता है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया बस क्या बोले हम, ध्यान से पढ़ना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? बोलो, महाप्राण कौन होगा? महाप्राण किसको बोलते हैं? आल प्राण, महाप्राण। आल प्राण, महाप्राण, देखो 2 होता है। आल प्राण में होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। देखो पहले महाप्राण चलते हैं। महाप्राण में क्या होगा? कोई भी वर्ग है, कोई भी वर्ग है, वर्ग बुझते हो ना? वर्ग किसको बोलते हैं? चौथा पचमा वर्ग किसको बोलते हैं? हम लोग वर्णमाला में पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में क ख एक वर्ग हो गया, च छ एक वर्ग हो गया, ट ठ एक वर्ग हो गया, त थ एक वर्ग हो गया, प फ एक वर्ग हो गया। आप कभी सर योर लोगो, वो वर्ग नहीं है बाबू, वर्ग बिल्कुल नहीं है, उसको वो वर्ग में शामिल नहीं है। तो वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, वर्ग के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होते। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। मान लीजिए हम क ख लिख दिए, क ख ग घ अंग लिख दिए, तो बाबू ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों कहां चला जाएगा? महाप्राण में। चला जाएगा। और ये और ये कहां चला जाएगा? अल्प प्राण में। यानी अल्प प्राण में क्या जाएगा? कोई भी वर्ग है, कोई भी वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां क्या होंगे? क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ऐसी बोले, तुम लोग कॉपी अभी तक नहीं खोली है, लिखना चाहिए, संगे संग लिखना चाहिए, तुम लोग लिख तो पाएगी नहीं, खाली तुम लोग सुनने के चक्कर में लग गए हैं। सुन तो इसको ये YouTube पर भी चलेगा, तुम लोग सुन लेगी, आ जाके पढ़ लेगी, समझ रहा है ना? लेकिन यहाँ लिखेगी तब तो ध्यान रहेगा। चलो आप छोड़ दो, आप लास्ट करने वाला, छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में कौन घोष वर्ण है? देखो घोष वर्ण और अघोष वर्ण, सुनो इसमें 2 आता है,
एक घोष वर्ण है और एक आघोष वर्ण है। मेरा बात समझो, घोष वर्ण है और आघोष वर्ण है, ठीक है। तो घोष वर्ण किसको बोलते हैं, आघोष वर्ण किसको बोलते हैं, आप बताओ। घोष वर्ण और आघोष वर्ण होता क्या है? घोष वर्ण में वर्ण का पहला और दूसरा घोष वर्ण होता है, ठीक है। पहला और दूसरा देखो क्या होता है, घोष। देखो हम ये पढ़ाए हैं, दिखाते तुम लोग को। देखो यहाँ है ना, घोष वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंतु में श्वास वायु के कारण कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। अर्थात क वर्ग से प वर्ग तक तीसरे चौथे पांचवें, अर्थात य र ल व और ह को क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह, क्या बोलेंगे हम, घोष वर्ण। और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। देखो तो हम घोष वर्ण में चलेंगे, तो घोष वर्ण में क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, और क्या जाएगा, य र ल व और ह। और उसके बाद में क्या, सभी स्वर क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। अघोष वर्ण क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ण जो होंगे, बाकी बात ये योर और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आघोष वर्ण हो जाएगा। क्या पूछा, घोष या आघोष, घोष। क्या पूछा, घोष। तो घोष में कौन सी है, ईच में से कुछ है ये नहीं है, छ जो है, छ, ये तो दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण आघोष हो गया। यो क्या है, हाँ है, ये क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। अरे होगा ना घोष ये। अब हो गया गो, ये क्या हो गया, तीसरा, क ख ग, तीसरा हो गया। ये भी क्या हो गया, घोष हो गया। ये भी क्या हो गया, घोष हो गया। और ज, च छ ज, ये भी क्या हो गया, घोष हो गया, ठीक है। आप बाबू समझो, 3 गो घोष है और 1 गो अघोष है। यहां अगर माना जाए 3 गो घोष, 3 गो तो आंसर होना नहीं चाहिए, 3 गो आंसर होना नहीं चाहिए। तो घोष वर्ण पूछा है, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होता है, लेकिन यहाँ आ लगा दो, क्या लगा दो, आ, यहाँ पर आ लगा दो, कौन, अघोष वर्ण है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। ज का उच्चारण स्थान क ख च छ, तो चौ छ जो होता है ना। तो के टी मने क्या, तालु, टी मने तालु, इसका आंसर हो जाएगा तालु से, क्या हो जाएगा, तालु से, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ जो है ये क्लास समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल भी चलेगा क्या, व्याकरण ही चलेगा, इसका आगे संधि, क्या चलेगा, संधि, समधि नहीं संधि, ये बोल रही समधि, समधि नहीं संधि चलेगा, ठीक है। आया बात समझ में।